देखिए, जैसे आपने भी भगवान शंकर का जिक्र किया, तो भगवान शंकर के बारे में मैं साफ कहूं तो वैसे तो कई लोग कहते हैं घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो लोग रखते हैं या जो मंदिरों में जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, तो वो समझा नहीं पाते कि हम किन की पूजा करने के लिए आए। और इसका उपहास मैंने टीवी पर देखा, एक व्यक्ति बैठ करके बड़ी अभद्र भाषा में बात कह रहे थे। उन्होंने कहा, आप हंसते हंसते उपहास उड़ाते उड़ाते कि अरे भाई, आप लोग लिंग और योनि की पूजा करते क्यों हैं? आप क्या क्या समझ है आप लोगों की? आप देखिए, अब यहां पे एक और बात करता हूं। वैसे तो मैं पहले कहना चाहूंगा, चूंकि मैं धर्म का कोई आधिकारिक ज्ञाता नहीं हूं, भाई मैं कोई महामंडलेश्वर पुजारी या वो नहीं हूं, इसके बावजूद अपने जो भी सूक्ष्म ज्ञान है उससे बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये भी हिंदू धर्म में एक बड़ी विचित्रता है, जानते हैं ना, एग्जैक्टली वर्ड मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो अब यह बात आई कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छी मेंटल स्टेट में, आप खुश हैं, तो आपकी तरफ के ऑरा का वाइब्रेशन बड़ा स्मूथ होता है। जब आप दुखी होते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है। यहां तक साइंस को दिख गया है। अब इसके आगे यह किया गया कि जब आप ध्यान लगा के बैठते हैं तो ऑरा आपका स्मूथ होने लगता है। स्मूथ होने के साथ पैराबोलिकल होने लगता है। अगर जाकर कहीं चेक करें तो आपको यह दिखेगा कि जब आप कोई व्यक्ति पूर्ण ध्यान की अवस्था में हो, उसका ऑरा लिया जाए तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा कि शिवलिंग के आकार का दिखता है। अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, और शिव क्या है, ध्यान लगाइए। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है धन्वंतरी आयुर्वेद आश्रम के YouTube चैनल पर। तो हम आए हैं वैद्य नीरज जी के पास। तो आइए गुरुजी से कुछ बात करते हैं। गुरुजी, हमने अभी एक वीडियो देखा जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछा गया कि शिवलिंग का क्या मतलब है। लोग इसको जानना चाहते हैं क्योंकि कई लोग इसके बारे में बड़ी उटपटांग सी बातें करते हैं, और सुधांशु जी का जवाब हमें समझ में थोड़ा कम आया। जी, आपका प्रश्न यह है कि शिवलिंग क्या है। भाई साहब, शिवलिंग एक मूर्ति है, स्टैच्यू। और एक मूर्ति जब बनाई जाती है तो किसी के बारे में बताने के लिए, किसी ज्ञान को जीवित करने के लिए बनाई जाती है। अब इस मॉडल को, इस मूर्ति को, इस स्टैच्यू को इतने उच्च स्थान पर क्यों रखा गया? आप जब शिवलिंग की आकृति देखते हैं तो वहां दिख रहा है कि एक योनि है, उस योनि से एक पिंड बाहर निकल रहा है। यही तो है। तो जो लोग उटपटांग बात करते हैं, उन मूर्खों को यह नहीं पता है कि क्या प्राकृतिक रूप से योनि के अंदर से कोई लिंग निकल सकता है। जिस चीज की तरफ वो इशारा करते हैं, जहां हंसी और मजाक उड़ाते हैं धर्म का, प्राकृतिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। उन मूर्खों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि एक योनि से एक लिंग उत्पन्न हो रहा है। जब एक माता की योनि से एक संतान की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले क्या बाहर आता है? सबसे पहले योनि से एक पिंड ही तो बाहर आता है, एक संतान, चाहे वो स्त्रीलिंग हो और चाहे वो पुल्लिंग हो। लेकिन एक जन्म होता है तो उस समय एक योनि से एक पिंड बाहर निकल रहा होता है। यही साक्षात शिवलिंग है, जीवित स्वरूप है शिवलिंग का। अब इतना भी जिसके समझ में ना आए, उसको बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है। कह दीजिए कि भाई उसका ज्ञान अल्प है।